बहुत डरने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा सफाई भी देने की जरूरत नहीं है। ये फालतू किस्म के लोग बात कर रहे हैं कि इस्लाम का रिश्ता आतंकवाद से लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या और मज़ाहिब और धर्मों में कत्ल गारतगरी लोग नहीं कर रहे हैं? चंद लुच्चे लफंगे किस्म के लोग कश्मीर के पहलगाम में आके हमारे भाइयों को कत्ल कर दिया, मार दिया, उसके नतीजे में पूरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और वहां के ओलमा, श्रीनगर के या घाटी के जितने ओलमा थे, बाज़ाब्ता अपनी मस्जिदों से इस वाकये की मजम्मत कर रहे हैं, बाज़ाब्ता इसके खिलाफ जुलूस लेके निकल रहे हैं। तो हम क्यों डिफेंसिव मोड में क्यों है भाई? हम खुद इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल पूछेंगे जो पूछना चाहिए वो तो पूछा नहीं जाता। ये सवाल बाज़ाब्ता मिस्टर अजीत डोवाल से होना चाहिए, जो इस मुल्क के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और 2014 से हैं। उनसे सवाल होना चाहिए कि आपके इनपुट्स कहां थे, सुरक्षा में कहां चूक हुई। और मैं ये मांग और ये डिमांड करूंगा कि ये मुल्क गरीब नवाज का है, सुल्तानुल हिंद का। कोई भी बाहरी ताकत आंख उठा के इस मुल्क को देखने की कोशिश न करे। जवाब लोग क्या देंगे? जवाब तो सुल्तानुल हिंद की बारगाह से भी दिया जा रहा है। भाई ये वाकई की मजम्मत हम कर ही रहे, लेकिन इस कदर घबराए हुए लोग हैं, क्या होगा क्या होगा। डर के माहौल से बाहर निकलिए। एक चिराग जलाया था तौकीर भाई, बस इसी पे खत्म करूंगा। एक चिराग चिश्त रोशन किया आज मेरे मोहल्ला की धरती पे गरीब नवाज, और अपनी मर्जी से महबूब भाई नहीं, अपनी मर्जी से नहीं किया था महबूब शबनम साहब के बिला, बल्कि मुस्तफ़ा के हुक्म पे किया। एक चिराग जलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चिराग आज मेरे मोहल्ला की धरती पे रोशन किया। मुझे कहने दिया जाए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ गौर से सुनिएगा, कि जो आज मेरे मोहल्ला की धरती पे चिराग गरीब नवाज ने रोशन किया था, अरे इसकी बुनियाद तो उसी वक्त पड़ गई थी मालाबार के तट पे और साहिल पे, कि जब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पे हबीब यमनी के कहने पे चमकते हुए चांद को दो टुकड़ा किया था। कहते हो कि ये तो 1191-92, नहीं 1191-92 की बात नहीं है, या मोहम्मद इब्ने कासिम 711 में इंडिया में तशरीफ लाए इस्लाम लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मालाबार तट के साहिल पे जो महल था और जो राजा था अपनी छत पे उस वक्त सैर ये तफरी कर रहा था, और भारत में अरब के ताजिर आए हुए थे। इंडिया से मसाला जात यानी लौंग इलायची अरब वर्ल्ड को एक्सपोर्ट होते थे, निर्यात किए जाते थे। वहां से इंपोर्ट होती थी खुशबू और भी मुख्तलिफ चीजें। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला चल रहा था, राजा ने बोला कि ताजिरों से पूछा कि अरब में कोई रिवोल्यूशन तो हुआ है, कोई क्रांति तो नहीं हुई है? तो लोगों ने कहा कि हाँ क्रांति बहुत बड़ी हुई है, कि अब्दुल्लाह के घर में एक बेटा है मोहम्मद, वो अभी जवां साल है, उन्होंने ऐलान किया है कि ये पेशानी सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकेगी। तो फिर पता किया गया कि कल रात क्या चांद भी दो टुकड़ा हुआ था। तो एक हफ्ते के बाद जब खबर आई, चूंकि खबर के जराए बहुत उस वक्त कमजोर थे, लेकिन किसी तरह जब खबर पहुंची तो उस वक्त राजा ने कहा था सीना ठोक के कि मैंने अपनी आंख से चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा, और आने वालों से कहा कि मैं उस नबी पे ईमान ले आकर आता हूं। और बाज़ाब्ता यहां से जंजबील यानी अदरक का अचार उसने बना के भेजा था बारगाह रिसालत में, और हुजूर ने बाज़ाब्ता मक्का में सहाबा के बीच तकसीम किया था। और सहाबा खुद ही जिक्र कर रहे हैं कि हुजूर फरमाते थे कि हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है, हिंद से खुशबू आ रही है, मोहब्बत की खुशबू आ रही है। मीरे अरब को आई, क्या है वो शेर इकबाल का, ठंडी हवा, हाँ ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ऐ आबरूद गंगा ओ दिन है याद तुझको, उतरा के तेरे किनारे जब कारवां हमारा और बातिल से दबने वाले। ऐ आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ये आसान कैसे भाई नामो निशा मिटाना? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अब एक बहुत लतीफ बात, ये मैं अभी एक फौरन एक जहन में बात आई है तौकीर भाई, सारे लोग झूम जाएंगे, हमारे उलमा ये इशारा समझ जाएंगे कि जो चिराग आपने अजमेर में जलाया था, अजमेर मोहल्ला में, चलो मैंने बताया कि मालाबार तट पे राजा इस्लाम कबूल कर चुका है। 711 में मोहम्मद इब्ने कासिम इंडिया की धरती पे आते हैं और इस्लामी सतवत व जबरूत का परचम लहराते हैं। दौर बदला, जमाना बदला, महमूद गजनवी आए, लेकिन मुझे कहने दीजिए अजमेर को स्पिरिचुअल सेंटर क्यों बनाया गया? और अजमेर हम अभी बोल दिए तकरीर में, पर आपको अजमेर नहीं बोलना, हमें भी नहीं बोलना। जब भी बोलना तो अजमेर शरीफ बोलना है, अजमेर मोहल्ला बोलना है, अजमेर मुकद्दस बोलना है। अरे आला हजरत पे एतराज करने वालों कि अहमद रजा खान ने क्या दिया और अहमद रजा खान ने क्या लिखा, ये आला हजरत ही का हुक्म और फरमान है कि जब भी अजमेर शरीफ को बोलो तो अजमेर शरीफ बोलो, अजमेर मुकद्दस बोलो, अजमेर मोहल्ला बोलो। हमारे तरन्नुम साहब आए कि नहीं आए? आ गया
आ जाइए। जब भी बोलना है तो अजमेर मोहल्ला बोल, क्या बोलना है? अजमेर शरीफ बोलिए, अजमेर शरीफ बोलिए तो अजमेर शरीफ बोलिए जोर से, अजमेर शरीफ। अल्लाह तौफीक देना। तो भारत वालों, इंडिया वालों, साल में एक बार जरूर अजमेर शरीफ जाया कीजिए। साल में ना हो, 2 साल पे हो ना जाइए, 3 साल पे हो, 5 साल पे हो, लेकिन अजमेर शरीफ जाइए। कयामत तक भारत के मुसलमानों पे एहसान है सुल्तानुल हिंद का, ये एहसान है गरीब नवाज आपका कि आपने हमें ईमान की दौलत अता फरमाया। हम आपका एहसान भी नहीं भूलेंगे। और ऐ बरेली के इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली, हम कयामत तक आपका भी एहसान नहीं भूलेंगे कि आपने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। एक चिराग जलाया, और जो चिराग आपने रोशन किया अजमेर शरीफ की धरती पे, रोशन करने से 150 साल पहले, तवज्जो रहे तो बात समझ में आएगी, यानी गरीब नवाज ने तो 1188 और 89 में तशरीफ लाया ना, और आपने जो चिराग चिश्त रोशन किया उससे 150 साल पहले उसी अजमेर की पहाड़ी पे, अजमेर मोहल्ला की पहाड़ पे, जब महमूद गजनवी के लश्कर ने कैंप किया था, वहां पे सालारे साहू जो रिश्ते में महमूद गजनवी के बहनोई थे, उनकी बहन उम्मीद से थी, और उसी अजमेर की पहाड़ी पे एक बच्चे की पैदाइश होती है, जो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिसे दुनिया हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती और पहचानती है। बहराइच शरीफ में सैयद सालार मसूद गाजी 20 साल की उम्र में शहीद हो गए, सिर्फ 20 साल की उम्र में शहीद हो गए सैयद सालार मसूद गाजी। मैं बहराइच के इशू से बहुत पहले से मैं कह रहा था कि बहराइच हमारी जान का हिस्सा है, इसलिए जान का हिस्सा है कि बहराइच में हमारे सैयद सालार मसूद गाजी हैं। लेकिन जो ड्रामा भी मुल्क में चला सबको पता है। तो चिराग अजमेर शरीफ में जला क्यों? गरीब नवाज तो जानते थे ना कि दिल्ली कैपिटल होगी, तो अजमेर शरीफ को स्पिरिचुअल कैपिटल क्यों बनाया? तो गरीब नवाज की निगाह पड़ी, दिल्ली को खाली क्यों छोड़ेंगे? तो दिल्ली की धरती पे चिराग चिश्त का अलमबरदार बना के किसी और को गरीब नवाज ने नहीं रखा, बल्कि अपने पहले खलीफा, पहले मुरीद, पहले शागिर्द हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपनी विरासतों का अमीन बना के दिल्ली के मेहरौली शरीफ में रख दिया। और सुनिए बेटा, सुनो, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इसको याद कीजिए। गरीब नवाज की निगाह देख रही थी। गरीब नवाज सुल्तान सिर्फ भारत के हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम के नहीं है। यूनाइट इंडिया की बात, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सुल्तानी हुजूर ने दी थी। यानी जो अखंड भारत जो लोग कह रहे हैं यूनाइट इंडिया, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उसमें शामिल है। तो गरीब नवाज की निगाह देख रही थी कि मुल्क का पार्टीशन होगा, तो आपने चिराग चिश्त का हामिल और अमीन बना के बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को पाकपट्टन की धरती पे रवाना कर दिया। एक चिराग रोशन हुआ है अजमेर की धरती पे। दोबारा दिल्ली खाली हुई, तो दिल्ली को खाली क्यों छोड़ेंगे? दिल्ली किसी के बाप की जागीर नहीं है। सुनिए हजरत, दिल्ली को खाली क्यों छोड़ेंगे? तो दिल्ली को खाली नहीं छोड़ा, दिल्ली की धरती पे उसी बच्चे पे नजर इंतखाब पड़ती है चिराग चिश्त के सूफिया की, और उसी बच्चे पे निगाह पड़ती है जो बच्चा पैदा हुआ बदायूं में, आगे बढ़ा तो दिल्ली आया, दिल्ली में इल्म की जो मजलिस सजाया, तो लोग कहते थे ये निजामुद्दीन बहास हैं, निजामुद्दीन बहास हैं। लेकिन यही नौजवान दिल्ली से जब पाकपट्टन गया और अपने बाबा फरीद गंजे शकर की खानकाह से जब दोबारा दिल्ली वापस आया है, तो अब उसे कोई निजामुद्दीन खास नहीं कहता, बल्कि लोग महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जानते और पहचानते हैं। वही चिराग है ना? ठीक है, अब सुनिए, बहुत लुत्फ आएगा आपको। आखिरी मरहले में गुफ्तगू चल रही है, गौर से सुनिए जरा, बुलंद आवाज से बोलिए तो या गरीब नवाज, अरे जोर से या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। अभी इनकलाबी शायर हमारे मौजूद हैं, तहरीके बेदारी के ये शायर हैं, बलियावी साहब किबला के दस्ते रास्त हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो बात क्या चल रही थी? हाँ, अब जब दिल्ली खाली हुई, दिल्ली तो मैं तो रखा उनको, लेकिन सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बगल में हरियाणा है, तो हरियाणा को क्यों छोड़ेंगे? तो हरियाणा के हिसार में हजरत बाबा फरीद गंजे शकर ने जमालुद्दीन हासवी रहमतुल्लाह अलैह को रखा। हजरत तो बाद में डिस्कस कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं ना, महबूब शर्मा साहब बाद में डिस्कस हो, उसको बटेर खिला दीजिएगा, मामला हल हो जाएगा। ठीक है क्या बात चल रही थी? बात ये चल रही थी कि हिसार की धरती पे हजरत जमालुद्दीन हासवी को रखा बाबा फरीद गंजे शकर ने। लेकिन उत्तराखंड और उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड आप कहते हैं, बड़े बड़े शैतान वहां मौजूद थे, तो उन शैतानों के इलाज के लिए एक जलाली बुजुर्ग की जरूरत थी। तो जलाली बुजुर्ग के तौर पे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को उसी चिराग चिश्त का
ब्रांड एम्बेसडर बना के कलियर की धरती पे रवाना किया गया। रोड एक चिराग है, चिराग तो वही है ना, शायद कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। इधर बात हो रही है इसलिए नहीं बात समझ पाए। यहाँ जिक्र मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा, कैसे काटूं रतियां साबिर, तारे गिनत हूं सैयां साबिर। हम उनकी साबिर पाक की बात करें और हम तो साबिर पाक से यही कहेंगे, मेरे साबिर हमें आपके जलाल, हम आपके जलाल की ताब नहीं ला सकते, हमें तो आप फकत हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति का सदका दे दीजिए, हमें तो आपका जमाल चाहिए। ये एक एक जो बुजुर्गों का नाम लेता हूँ ना, यही हमारे लिए जरिए नजात है साहब। ये जो मैं किनका नाम लिया, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति, हम तो साबिर पाक की बारगाह में हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति को पेश करते हैं। अब सुनिए, अब चूंकि बांग्लादेश गरीब नवाज देख रहे थे कि पार्टीशन दर पार्टीशन होगा, तो बंगाला के बॉर्डर पे एक शख्स को नहीं रखा, बल्कि उसी चिरागे चिश्त की विरासतों का वारिस बना के हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने मुरीद सिराजुद्दीन अखी को रवाना किया। और फिर सिराजुद्दीन अखी के बाद अलाउल हक गंज नबात पंडवी को रखा। लेकिन दिल्ली को खाली क्यों छोड़ेंगे, तो फिर दिल्ली में हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली को रखा जा रहा है। लेकिन सवाल होगा कि साउथ इंडिया से तो दिल्ली भी दूर है, अजमेर शरीफ भी दूर है, तो कर्नाटका जिसको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इधर तवज्जो है ना, कर्नाटक, अगर इजाजत हो तो फिर मैं खत्म करता हूं, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, डिस्टर्ब हो रहा है। कर्नाटक, तौकीर भाई इतना बोलने वाले आदमी चुप है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, यानी साउथ इंडिया के उन स्टेट्स के मुसलमानों की रहनुमाई के लिए गुलबर्गा की धरती पे हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज को रवाना फरमाया। कहां आप हैं, एक चिराग है। मैं खुद कादरी हूं, लेकिन चिश्तियों का एहसान है इस मुल्क पे। हाँ, मैं कादरी हूं पर मैं चिश्ती भी हूं, मैं नक्शबंदी भी हूं, सोहरवर्दी भी हूं। जो कादरी है चिश्ती है, जो चिश्ती है वो कादरी है, जो नक्शबंदी है वो सोहरवर्दी है, जो सोहरवर्दी है वो नक्शबंदी है, जो हैदरी है वो साबरी है, कादरी है, चिश्ती है, और जो कादरी है वो हैदरी है। मेरी बात समझ रहे ना, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज को रखा। लेकिन पूर्वांचल के लोग कहां जाएंगे, और सिर्फ पूर्वांचल नहीं, पूरी दुनिया के वो लोग जो आसेब जदा हैं, जादूगरों ने जिनको परेशान कर रखा है, शयातीन और जिन्नात जिन्हें तंग करते हैं, तो उन लोगों के इलाज के लिए किछौछा की धरती पे तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को रवाना फरमाया गया। वही चिराग है, ये अशरफी, साबरी, निजामी, चिश्ती, चिराग तो वही है ना। तो पता ये चला पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैंने बात की, पाकपट्टन हो या जो भी हो, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में एहसान है सुल्तानुल हिंद आपका, सुल्तानुल हिंद आपका एहसान है। ये मैंने जितने बुजुर्गों का नाम लिया ना, ये सूफी कॉरिडोर के तौर पे, यानी सूफी गलियारे के तौर पे आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यही पे ठहर जाइए, एक और बात, आखिरी बात, बस यही बात कि सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, नायबुन नबी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने जो चिराग रोशन किया था, हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि उसी चिराग के तले अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और चिराग से चिराग जलाएं। और जिम्मेदारी ये बनती है कि यार हम दावत तो किसी को नहीं दे सकते, पर इतना तो कर सकते हैं कि खुद नबी की सीरत पे अमल करने की कोशिश करें, हुजूर के फरामीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कम बोलने, ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने टूटे फूटे अंदाज में अपने सुल्तानुल हिंद, भाई सुल्तानुल हिंद तो हमारे हैं ना, हम अपने ख्वाजा जी, अपने सुल्तानुल हिंद, अपने गरीब नवाज, हमारे गरीब नवाज, भाई जिसके हैं तो बोले हमारे गरीब नवाज, जिसके सुल्तानुल हिंद है बोले हमारे सुल्तानुल हिंद, अपने सुल्तानुल हिंद, अपने गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में टूटे फूटे अंदाज में जो जुमलों का खिराज पेश किया, इस उम्मीद के साथ कि मेरे सुल्तान जी आप इसे कबूल करें, इस उम्मीद के साथ कि उस्ताद ज़मन ने कहा ना कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहजीला के हुजूर, कितना ऊंचा किया अल्लाह ने
रुतबा तेरा। और इसी जमीन पे मेरे पीर मुर्शिद ने कहा कि ख्वाजा हिंदो दरबार है आला तेरा, खुसरू दहर है हर मांगने वाला तेरा। वो खुसरू निजामुद्दीन औलिया के थे, पर गरीब नवाज आपके खुसरू तो हर वो शख्स है आपका खुसरू कि जो आपसे मांग रहा है और आप अता भी फरमा रहे हैं। अल्लाह ने आपको अता किया है, आप हमें अता फरमा रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयब भाई को मैं फिर एक बार मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने आपके सामने मुझको पेश किया और आपको मेरे सामने पेश किया। अस्सलाम वालेकुम।